जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सेना के अंदर प्रमोशन को लेकर। आपको पता है, सभी जानते हैं कि आज की डेट में अगर कोई भारतीय सेना के अंदर कमीशन लेता है तो वो मिनिमम कर्नल की रैंक से पेंशन पाता है। लेकिन वहीं अगर जवान की बात करें तो उसके लिए इस तरीके का अब जो एजी ब्रांच की तरफ से एक प्रपोजल दिया गया है, रिकमेंडेशन दी गई है 8वें वेतन आयोग को आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से, तो उसके मुताबिक अब जवान भी मिनिमम नायब सूबेदार की पेंशन आएगा। क्या है प्रपोजल, क्या है ये खबर, आइए देखते हैं। ये आपके सामने है, आर्मी पे कमीशन सेल की तरफ से एक प्रपोजल है। इसमें प्रपोजल में ये बताया गया है कि प्रॉब्लम क्या है, बैकग्राउंड क्या है और इसमें एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है, और उसका एनालिसिस करके प्रपोजल आगे 8वें वेतन आयोग के लिए किस तरीके से करना है ये दिया गया है। अब इसको मैं बहुत ही सिंपल सरल भाषा में आपके साथ शेयर करता हूँ। इसको हम 5 भागों में कवर करेंगे। पहला, प्रॉब्लम क्या है। दूसरा, आज उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है। तीसरा, रिकमेंडेशन क्या है। और चौथा, उसका रिकमेंडेशन का प्रभाव क्या पड़ेगा। और पांचवा, सिंपल सा समापन क्या है। तो देखिए, पहला, समस्या क्या है। समस्या ये है, हम सभी जानते हैं, सेना की जो नौकरी है, जो जॉब है, वो बिल्कुल डिफरेंट है सिविल के। उससे कोई उनका तालमेल नहीं है, बिल्कुल एकदम अलग कंडीशन है, अलग है। जहाँ सिविल में, अगर हम सिविल के अंदर एमएसीपी की बात करें, मिनिमम 3 अपग्रेडेशन की बात की गई है 10, 20 और 30 साल पर। वो 3 अपग्रेडेशन सेना के अंदर भी हैं, 8, 16 और 24 पर। लेकिन 50% सेना के अंदर जवान, और मैं विशेषकर बात कर रहा हूँ आर्मी के अंदर, तो 17 से 19 साल की सर्विस में वो सिपाही रैंक से ही रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का रैंक स्ट्रक्चर, वहाँ का सेना की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है। इसका मतलब कई योग मेहनती सैनिक एमएसीपी थर्ड तो ले ही नहीं पाते और वो पहले ही रिटायर्ड हो जाते हैं, क्योंकि एमएसीपी थर्ड जो मिलती है वो 24 साल की एज पे मिलती है। क्योंकि सेना का जो पैरामेडिकल स्ट्रक्चर है, रैंक के हिसाब से वहाँ प्रमोशन के सीमित अवसर हैं और सब अवसर नहीं मिल पाते, इसलिए जवान का कैरियर जल्दी खत्म हो जाता है। तो वर्तमान स्थिति में देखिए क्या है आज की तारीख में। एमएससीपी की पहले 8 साल पे आप नायक बन सकते हैं, 16 साल पे आपको हवलदार का मिल जाएगा और 24 साल पे नायब सूबेदार। इस तरह से आपको 3 एमएससीपी मिलती हैं, जबकि ज़्यादातर जो सैनिक हैं, मोर देन कहो या लगभग 50% सैनिक जो हैं वो तो 20 साल से पहले रिटायर हो जाते हैं, 17 से 19 साल के बीच में। तो उनको तीसरा जो पदोन्नति का लाभ है वो नहीं मिल पाता है, अपग्रेडेशन नहीं हो पाता है। और अब जो रिकमेंडेशन है, प्रस्ताव है, वो 8वें वेतन आयोग की तैयारियों के लिए एजी ब्रांच के आर्मी पे सेल की तरफ से दिया गया है। उसके मुताबिक ये है कि हर सैनिक को सेना सेवानिवृत्ति से पहले तीनों एमएसीपी का लाभ मिलना चाहिए, यानी 3 एमएसीपी और तीनों का उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो अब हर जवान नायब सूबेदार की पेंशन आएगा। अगर ऐसा होता है तो ये प्रपोजल है। अब इसके हिसाब से पहला जो एमएसीपी है वो 6 साल पर मिलना चाहिए, दूसरा एमएसीपी 12 साल पर और तीसरा एमएसीपी 18 साल। ये प्रपोजल हर 6 साल के निरंतर सेवा के बाद अगला अपग्रेड अपने आप मिल सके, ऐसा उनका तरफ से प्रमोशन रिकमेंडेशन किया गया। हर सैनिक को वित्तीय प्रगति सुनिश्चित हो, आर्थिक बेनिफिट उसको मिले, सेना में रिटेंशन और मनोबल दोनों मजबूत होंगे अगर ऐसा होता है तो। अब इसका प्रभाव क्या होगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा। इससे ये फर्क पड़ेगा, सेवा के दौरान ही तीनों अपग्रेड मिलेंगे, यानी कंफर्म्ड हो जाएगा कि वो नायब सूबेदार की पेंशन आएगा ही आएगा, जिस तरीके से कमीशन ऑफिसर्स आज की डेट में कर्नल की पेंशन आता है। नेक्स्ट, प्रमोशन न मिलने पर भी वेतन और पेंशन में सुधार होगा। सेना में लंबे समय तक सेवा देने की प्रेरणा बढ़ेगी और सबसे महत्वपूर्ण, यह कदम जवानों के
आर्थिक सम्मान और आत्मसंतोष को पुनर्जीवित करेगा। इससे जवानों को ये रहेगा कि यस, मुझे नायब सूबेदार की पेंशन मिलेगी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी इस तरीके से। तो ये है दोस्तों। अब देखिए, सेना के जवान सिर्फ नौकरी नहीं करते। सेना के अंदर जो भी युवा जाता है, जवान जाता है, वो सिर्फ नौकरी ही नहीं करता है, वो देश के लिए जीवन समर्पित करते हैं। वो तत्पर एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है हमारे देश के अंदर जो अपनी सर्विस में ये कसम खाती है कि मैं हवा के रास्ते, वायु के रास्ते, पानी के रास्ते अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अगर मुझे सर्वोच्च बलिदान देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, अपना सर्वोच्च बलिदान दूंगा। जबकि दूसरे डिपार्टमेंटों में जहां थोड़ी सी कोई सिविल में किसी में मुसीबत आती है, नौकरी छोड़ के घर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। इसलिए उनका हर कदम, हर लाभ, हर नीति में बदलाव होना चाहिए ताकि उनको प्रॉपर सम्मान मिले। 8वें वेतन आयोग के इस प्रस्ताव से उम्मीद है कि देश के हर सैनिक को उसका पूरा अधिकार और सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। सैनिक वेलफेयर न्यूज़ इस तरह से आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी है वो आपके लिए लाता रहेगा। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।